चलो देखो इधर, अब थ्रस्ट क्या है, फोर्स है। अभी इसको बाद में बताऊंगा। आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स होता है एफ किसी भी बॉडी पर, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ यही बोलता है। यस सर। न्यूटन सेकंड लॉ यही बोलता है कि किसी भी बॉडी पे जो फोर्स होगा वो F इक्वल टू dp बाई dt होता है। और P बराबर क्या होता है, P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो P की जगह अगर हम ले मास इंटू वेलोसिटी dmv बाई dt। ठीक है, जनरली हम लोग क्या लेते हैं, मास को कांस्टेंट लेते हैं और वेलोसिटी को वेरी करते हैं। अगर मान लो मास भी वेरी कर रहा है, वेलोसिटी भी वेरी कर रही है, दोनों चीज वेरी कर रही है, तो देखो फोर्स इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू आएगा, अब u इंटू वी वाला फॉर्मूला पता है आपको, m को बाहर लेंगे dv बाई डी टी प्लस v को बाहर लेंगे dm बाई डी टी। अगर मान लो v कांस्टेंट है तो जो फोर्स होगा, मान लो कांस्टेंट स्पीड से कोई मूव करता हुआ जा रहा है और मास वेरी कर रहा है, तो dv बाई डी टी का सम ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। जनरली हम लोग इसको जीरो करते हैं, मास को कांस्टेंट लेते हैं। लेकिन मान लो आपका मास वेरी कर रहा है और v कांस्टेंट है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, v dm बाई डी टी। वेलोसिटी यहां पर आ जाएगा और dm बाई डी टी क्या है आपका, dm बाई डी टी आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, किस रेट से मास चेंज हो रहा है। F इक्वल टू dm v dm बाई डी टी। ये कब लगता है फॉर्मूला, जब आपका मास भी वेरी कर रहा हो और वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो बॉडी पे जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू v dm बाई डी टी लगता है। मैंने वही फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं अब। ठीक है, रब कर दू उसको। सर एक मिनट। यस सर। आप कर दो। तो जब एडिशन होता है तो एडिशन में मास बढ़ता है, तो dm बाई डी टी की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। इन एडिशन के समय dm बाई डी टी आपका पॉजिटिव होता है, मतलब मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो थ्रस्ट हम लेंगे एफ थ्रस्ट, वो ले लेंगे डायरेक्टली वी आर dm बाई डी टी, इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन जब रिमूवल होता है, जब बॉडी में से मास रिमूव होता है, तब dm बाई डी टी की वैल्यू आएगी नेगेटिव। और आपको अगर थ्रस्ट पॉजिटिव चाहिए तो एफ थ्रस्ट इक्वल टू क्या लोगे, माइनस वी आर dm बाई डी टी। क्योंकि dm बाई डी टी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, आपको पॉजिटिव करना है तो इसलिए माइनस लगा यहाँ पे। तब आप क्या यूज करोगे, माइनस वी आर dm बाई डी टी। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। रिमूवल जब होगा तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और जब एडिशन होगा तब ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप। आई बात समझ में? यस सर। चलो अब हम लेते हैं इस पे सवाल। ठीक है, कंसेप्ट यही था, जो फोर्स लगेगा वो वी आर dm बाई डी टी लगेगा। एडिशन के समय पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव रिमूवल के समय नेगेटिव लेंगे। और नेगेटिव का कारण क्या है, क्योंकि dm बाई डी टी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ठीक है, चलो आगे देखो। अब क्वेश्चन लेते हैं वेरिएबल मास सिस्टम पर। ठीक है, अभी आपका फाइनल टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास का। क्वेश्चन देखो, इस तरह से कार्ट है, एक गाड़ी है, ये कार्ट पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ फोर्स लग रहा है। इस कार्ट का मास दे रखा है आपको एम नॉट, इनिशियल मास कार्ट का दे रखा है एम नॉट। इसके ऊपर क्या है, एक बॉक्स है, बहुत बड़ा बॉक्स है। इसके अंदर क्या है, सैंड भरी हुई है।
और ये बॉक्स फिक्स्ड है। इसमें से सैंड जो है इसके ऊपर गिरती जा रही है, ठीक है। ये जो कंडीशन दे रखी है हमको t इक्वल टू 0 टाइम पर कंडीशन दे रखी है। एट t इक्वल टू 0 टाइम पर इस पर सैंड गिरना चालू होती है, ठीक है। किस रेट से वो भी दे रखा है आपको। cart of mass m0 initially at rest, एक कार्ट है जिसका मास क्या है m0 है, इनिशियली रेस्ट पर है। a constant force is applied to cart. Now a constant force F is applied on cart and simultaneously आप लोगों को दिख रहा है इधर simultaneously क्या हो रहा है, sand start falling on cart, sand start falling on cart at rate dm by dt दे रखा आपको, पर सेकंड कितना मास गिर रहा है म्यू। dm by dt आपको गिवन है म्यू kg पर सेकंड बोल सकते हो आप, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ कार्ट एट t इक्वल टू t टाइम पर। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ कार्ट एट t इक्वल टू t समय बाद। t इक्वल टू t समय बाद इस कार्ट की वेलोसिटी क्या होगी, इस कार्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा। ये कार्ट बहुत लंबा है, ठीक है, रेत गिरती जा रही है, इसमें सैंड गिरती जा रही है। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो थ्रस्ट लगेगा इसमें, यस सर। यस सर। किस तरफ लगेगा सर आगे की तरफ। ये कार्ट की वेलोसिटी को बढ़ाएगा घटाएगा, सर बढ़ाएगा। सर घटाएगा। हाँ कम सर घटाएगा। थ्रस्ट किधर लगना चाहिए, सर ऊपर। पीछे। पीछे लगेगा। यस सर। सर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, यस सर 0 होगा ना सर। रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, कार्ट तो मूव कर रहा है ना अभी, जैसे कार्ट तो अभी रेस्ट पर है, ठीक है। टी समय बाद पूछा हमसे, तो टी समय बाद कार्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। सैंड आपका मान लो, सैंड आपका डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, तो सैंड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और कार्ट राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो देखो अभी मैं मान लेता हूं t इक्वल टू टी समय पर, सॉल्यूशन देखो इसका, एट t इक्वल टू टी समय पर इस पर क्या हो जाएगी, कार्ट पर रेत आ जाएगी, सैंड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सैंड आ जाएंगे इसके ऊपर, इस पे ये फोर्स लग रहा है F, और मैंने क्या बताया था, जो VR लेंगे, VR जो होगा वो अलोंग लाइन ऑफ मोशन होगा। तो लाइन ऑफ मोशन क्या है ये, तो इस पे जो थ्रस्ट लगेगा आपका वो पीछे की तरफ लगेगा थ्रस्ट इक्वल टू क्या होता है, मान लो इस समय इसका एक्सीलरेशन है a और इसकी वेलोसिटी कितनी है v, t समय बाद उसकी वेलोसिटी आ जाएगी कुछ ना कुछ, तो इस समय इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v
और एक्सेलरेशन हो जाएगा a, ठीक है। तो वीआर किधर लेना है हमको, अलोंग लाइन ऑफ मोशन के अलोंग। तो जो कार्ट है वो किस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, तो इसके अलोंग वीआर क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, ये जो सैंड गिर रहे हैं, सैंड की वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग कितनी होगी बताओ, जो कार्ट की वेलोसिटी होगी वही Zero. होगा। यस सर। नहीं, कार्ट मूव कर रही है ना, तो कार्ट के जो मास ऐड हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कार्ट तो मूव कर रहा है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी पूछा मैंने पूछा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या आएगा, जो कार्ट की वेलोसिटी हुई। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जैसे मान लो कार्ट मूव कर रहा है 2i कैप से, ठीक है, कार्ट की वेलोसिटी 2i कैप है, और सैंड गिर रही है आपको, मान लो ये v1 हो गया, v2 हो गया 2j कैप से, ठीक है। तो मैंने पूछा कार्ट के अलोंग इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 2 की वेलोसिटी कार्ट के अलोंग, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू कार्ट 1 ये होगा 2j कैप माइनस 2i कैप। लेकिन मुझे मैंने पूछा अलोंग द कार्ट क्या होगी, माइनस 2i कैप। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. नहीं आ रही? दिग्विजय? नहीं आ रही सर। चलो कार्ट इस तरह मूव कर रहा है, अच्छा साइन की वेलोसिटी क्या होगी कार्ट के अलोंग, 0। ग्राउंड से देखेंगे तो कार्ट के अलोंग इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि एक्स की Yes. तरफ नहीं, साइन की वेलोसिटी नीचे की तरफ है। तो साइन की वेलोसिटी अलोंग एक्स v2x कर दो इसको, और ये v1x। तो साइन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू v21x का मतलब है x डायरेक्शन में 2 की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, v2x माइनस v1x। आ रही है बात समझ में? Yes, तो sir. v2x कितना, 0 माइनस 2i कैप, तो कितना होगा माइनस 2i कैप, ठीक है, समझ गए? सर 2 क्यों लगा आगे? कहां पे बेटा, सर 2i कैप, नेगेटिव 2i कैप। ये 2 मैंने ऐसे मान लिया ना, मान लिया कि ये जो कार्ट है ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। सर लेकिन गिवन तो है नहीं, ऐसे ही थोड़ी अज्यूम कर सकते हैं हम। मतलब मैंने सिर्फ डायरेक्शन ले रहा हूं, चलो 2i का मत लो, मैंने बोल दिया कार्ट की स्पीड है vc बराबर x की तरफ है तो vc x, ठीक है, vc x i कैप हो जाएगा, और v sin क्या हो जाएगा, मान लो ये y j कैप। अब मैं पूछूं vc x कितना होगा, vc x का मतलब है कार्ट की वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन कितनी है, x i कैप, और कार्ट की वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितनी है, 0। साइन की वेलोसिटी पूछूं मैं, साइन की वेलोसिटी अलोंग x कितनी है, 0। साइन की वेलोसिटी अलोंग y कितनी है, दैट इज y j कैप। तो मुझे Yes. वेलोसिटी निकालनी है अलोंग लाइन ऑफ मोशन, मतलब मुझे x डायरेक्शन के अलोंग निकालनी है। तो वेलोसिटी ऑफ सैंड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट अलोंग x ये होगा vsx माइनस vcx। तो vcx कितना है, 0 माइनस कार्ट की वेलोसिटी कितनी है, एक्स आई कैप, तो कितना आएगा माइनस एक्स आई कैप। आया कुछ समझ में? यस सर। ठीक है, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है सैंड की, किसके, कार्ट के रेस्पेक्ट में और कार्ट के लाइन ऑफ मोशन के अलोंग। तो कार्ट मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो सैंड इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा, तो साइन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी माइनस v, इसलिए थ्रस्ट लगेगा इस पे पीछे, क्योंकि v लेंगे, फोर्स क्या होता है v dm by dt, v dm by dt होता है। तो मास में ऐड हो रहा है ये पॉजिटिव, ये आपका होगा नेगेटिव, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी vr,
वी आर आपका नेगेटिव में आएगा, इसलिए थ्रस्ट पे पीछे लग रहा है। तो थ्रस्ट की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, म्यू dm by dt, रिलेटिव वेलोसिटी v dm by dt, और v ये हो जाएगा v म्यू। कुछ समझे? यस सर। ऊपर से क्या नहीं हाँ सर। सर। चलो, आप लोगों को ये समझ में नहीं आया कि पीछे क्यों लगेगा? ठीक है, कॉमन सेंस से अगर देखें हम लोग, फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी पे मास गिर रहा है, कॉमन सेंस लगाए तो थ्रस्ट पे पीछे लगना चाहिए। ये तो हो गया कॉमन सेंस है। बात समझ में आई? कॉमन सेंस से अगर हम पता करें तो ये वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इस पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू को कम करेगा, क्योंकि मास बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली फोर्स क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो कॉमन सेंस से जो फोर्स लगेगा उस पर पीछे लगना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग कॉमन सेंस ना लगा के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए तो फॉर्मूला क्या बोलता है यहाँ पर, थ्रस्ट, अब थ्रस्ट इक्वल टू, यहाँ रिमूव एडिशन हो रहा है, एडिशन होता है वी आर इक्वल टू dm by dt, ये होता है। और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, किसकी रिलेटिव वेलोसिटी, सैंड की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू कार्ड, सैंड की वेलोसिटी माइनस, ठीक है, हमको सैंड की वेलोसिटी निकालनी है विद रेस्पेक्ट टू कार्ड, तो वेलोसिटी ऑफ सैंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ड होगा। तो सैंड की वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या है, 0, और कार्ड की वेलोसिटी अलोंग क्या है, मैंने इस समय मान लिया v है, तो इस पे जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी vsc, सैंड की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू कार्ड ये माइनस v आएगी। तो थ्रस्ट हो जाएगा इस पर, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, vr, ये vr ही है आपका, ये आपका vr ही है, तो थ्रस्ट हो जाएगा इस पर माइनस v dm by dt, माइनस v dm by dt, माइनस लग रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन और थ्रस्ट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। आई बात समझ में? सर आया कुछ समझ में? यस सर। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको। तो देखो इधर, तो इस पे थ्रस्ट लगेगा, किधर फोर्स लग रहा है F, इस कंडीशन में यहाँ पे V लग रहा है t टाइम पर, थ्रस्ट लगेगा इधर, थ्रस्ट कितना लगेगा, मेरे को इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो म्यू V लूंगा। म्यू क्या है, dm by dt को ही मैंने म्यू बोला है, म्यू इंटू V, म्यू आपका dm by dt ही है, और इधर फोर्स लग रहा है F। तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पर कुछ सैंड भी इकट्ठी हो गई है, कितनी सैंड इकट्ठी हो गई है, इसका मास कितना हो गया होगा, एम नॉट तो काट का मास था, और टाइम हो गया 0, टाइम पे कोई भी सैंड नहीं थी, t समय बाद यहाँ पर सैंड इकट्ठी हो गई है। इस सैंड का मास कितना होगा, इस सैंड का मास स्मॉल m ले लो तो ये म्यू टी होगा। क्यों, क्योंकि पर यूनिट टाइम पर dm मास गिर रहा है, उसकी वैल्यू है म्यू, तो t समय बाद कितना मास गिरेगा, म्यू इंटू टी। ये बात समझ में आई Yes, क्या? sir. यहाँ पे मास कितना Yes, sir. इकट्ठा हो गया, डी म्यू टी मास इकट्ठा हो गया। तो इस पे जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, ये अभी भी आगे मूव कर रहा है, तो एफ नेट क्या होगा, एफ माइनस एफ थ्रस्ट, ये चीज समझ में आई, एफ माइनस एफ थ्रस्ट, वैल्यू रखो, एफ की जगह एफ ही रखेंगे, ये तो कांस्टेंट है, थ्रस्ट की जगह रखेंगे म्यू वी। एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट होता है एम ए, एम कितना हो गया, एम नॉट प्लस म्यू टी इंटू ए, और a बराबर क्या होता है आपका, a इक्वल टू एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई dt, एम नॉट प्लस म्यू टी इंटू dv बाई dt इक्वल टू एफ माइनस म्यू वी। अब यहां पर आपका इंटीग्रेशन यूज होगा, मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं सर यहाँ पे आपका, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव यू का नेगेटिव बेटा क्या पूछ रहे हो बेटा? नहीं सर, लीजिए। कुछ नहीं, समझ गया सर, समझ गया है कुछ ना? नहीं।
ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, एक्सीलरेशन ऑफ v निकालना हम लोगों को। ठीक है, थोड़े से अच्छे सवाल होते हैं इसके, इसी क्वेश्चन आपके एडवांस में बनते हैं, जेई एडवांस वगैरह में इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़े अच्छे बनते हैं इसमें। आगे देखो यहाँ पर, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करा जाए। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की तरफ वेलोसिटी वाली टर्म्स रखते हैं और टाइम के साथ टाइम वाली टर्म्स रखते हैं, तभी हम लोग सेम फंक्शन को सेम तरफ रखते हैं, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो v के साथ देखो ये v वाली टर्म लानी पड़ेगी इधर, तो dv डिवाइडेड बाय f माइनस म्यू v इक्वल टू dt जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा m नॉट प्लस म्यू t। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर dv मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। जीरो समय पर, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी क्या थी, जीरो। टी समय बाद वेलोसिटी हमने मान ली v। अब इसका dv अपॉन f माइनस म्यू v का इंटीग्रेशन क्या होगा, कर सकते हो आप लोग। dv अपॉन f माइनस म्यू v का इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट को रब कर दूं ना, इधर वाले को। यस सर। ठीक है, इंटीग्रेशन देखो, कभी भी इस तरह का इंटीग्रेशन आए, जैसे 1 अपॉन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है मुझे, 1 अपॉन ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे, इसको t मान लो, किसको, ax प्लस बी को, लेट t इक्वल टू ax प्लस बी। तो देखो इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, i इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टी इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर t है, यहाँ पर dx है, तो अच्छा नहीं लग रहा, ये भी dt होना चाहिए। तो dt कहां से लाए, dt यहां से लाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, dt बाई डी एक्स, ax का डिफरेंशिएशन a आ जाएगा, b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो dx क्या आ जाएगा यहां से, dt बाई a। तो dx की जगह क्या रख देंगे हम लोग वहां पे, dt बाई a, 1 बाई टी dt बाई a। तो i बराबर हो जाएगा 1 बाई a dt अपॉन टी। इसका इंटीग्रेशन करना आता ही है, 1 बाई टी का, 1 बाई एक्स का क्या होता है ln x, तो 1 बाई टी का क्या होगा ln t। तो मतलब तरीका क्या है, जैसे 1 बाई ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln ए एक्स प्लस बी, टी की वैल्यू रखो यहां पे, और फिर नीचे क्या आ जाएगा, उस अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन नीचे आता है। ऊपर तो इंटीग्रेशन लिख दो आप डायरेक्ट ही, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ln x, तो ln जो भी अंदर क्वांटिटी वैसी वैसी आ जाएगी। ये कब यूज होगा, जब x की पावर नीचे 1 हो, सिर्फ x की पावर नीचे 1 हो तब यूज होगा ये ln ax प्लस बी, और नीचे फिर इन क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन लिख दो। तो जैसे f माइनस म्यू वी का क्या होगा, डायरेक्टली ln f माइनस म्यू वी, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखो, तो f का डिफरेंशिएशन क्या होगा, f तो कांस्टेंट है, f का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और माइनस म्यू वी का क्या होगा माइनस म्यू। बात समझ में आई बेटा, यस सर। दिग्विजय, आयुष, यस सर। और लिमिट लगा दो कहां से कहां तक, 0 से लेके 0 से v तक। उसी तरह से m नॉट प्लस म्यू टी का क्या होगा ln m नॉट प्लस म्यू टी, और नीचे क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, m नॉट का क्या होगा 0, म्यू टी का क्या होगा म्यू। लिमिट लगा दो 0 से लेके t तक, ठीक है। ये माइनस म्यू है प्लस म्यू है, कट जाएगा क्या, आई थिंक कैंसिल हो जाएगा इधर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले v की जगह v लिखेंगे, फिर v की जगह 0 लिखूंगा, तो क्या आएगा ln f माइनस म्यू v। सर कैंसिल कैसे होगा सर, हाँ सर बेटा, ऊपर चला जाएगा ना सर, यू ऊपर चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा ना, ऐसे कैंसिल कैसे ये म्यू म्यू
हाँ सर, ये तो ऊपर चला जाएगा ना। ये भी इसके डिवाइड में है ना बेटा, इधर कितना आएगा, म्यू आएगा, इधर भी क्या आया, माइनस म्यू आएगा, हाँ सर। तो डिवाइड में है ना दोनों के। मान लो 1/2x है इक्वल टू 1/2y है, 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ ना। हाँ सर, लेकिन एक तो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो ऐसे कैसे कैंसिल? हाँ कोई बात नहीं, -1 तो रहेगा ना नीचे। हाँ -1 रहेगा ना, उसका मना थोड़ी है, वो नेगेटिव तो रहेगा, तो माइनस लगेगा। हाँ ये सर। बात समझ में आई? वैल्यू लिखना आया, ये कैसे लिखा मैंने, ये चीज समझ में आई? सर नीचे का f कैसे लिखा वो समझ नहीं आया। लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है ln a माइनस ln b, ये होता है ln a बाई b। जैसे मेरे पास ये है ln f माइनस म्यू v है और नीचे -1 है, ठीक है, माइनस यहाँ लगा दिया बाहर, और इसमें लिमिट रखनी है 0 से लेके v तक, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ln f माइनस म्यू v, एक बार v की जगह v पुट करूंगा, माइनस लगाऊंगा, फिर v की जगह क्या पुट करूंगा, 0, तो क्या आएगा, ln f आएगा। तो देखो ये वाला टर्म बन गया क्या, यस सर। ln a माइनस ln b, तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस ln f माइनस म्यू v डिवाइडेड बाय f, वही लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे होगा, ठीक है, म्यू से म्यू कट गया ना, ln m नॉट प्लस म्यू t डिवाइडेड बाय m नॉट, ठीक है। अच्छा माइनस लगा हुआ है, तो माइनस ln a है, इसको आप ln 1/a भी लिख सकते हो, जानते हो, मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे Yes, माइनस sir. ln a बाई बी है तो ये b बाई ए हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको ऊपर ले जाओ, माइनस साइन तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ln f माइनस म्यू v इक्वल टू ln m नॉट प्लस म्यू t अपॉन m नॉट, इधर भी ln है इधर भी ln है, मतलब ये और ये क्वांटिटी बराबर है आपस में। Yes, sir. तो मैं क्या लिख सकता हूं, f अपॉन f माइनस म्यू v इक्वल टू m नॉट प्लस म्यू t अपॉन m नॉट। मुझे क्या निकालना है, मुझे v निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, f माइनस म्यू v हो जाएगा आपका f m नॉट प्लस म्यू t, म्यू v इक्वल टू हो जाएगा f माइनस f m नॉट प्लस म्यू t, म्यू v एलसीएम ले लेंगे इसका, f कॉमन m नॉट प्लस म्यू t माइनस m नॉट प्लस म्यू t, ठीक है। कैलकुलेशन अब तो v बराबर हो जाएगा f बाय म्यू t m नॉट प्लस म्यू t, म्यू से म्यू कैंसिल, v हो जाएगा f t डिवाइडेड बाय m नॉट प्लस म्यू t, ठीक है। फाइनली आपके पास ये आंसर आएगा, आया समझ में, ये फेलोसिटी आएगी। किस किस को शॉर्टकट ट्रिक है इसकी? अभी तक तो देखी नहीं, अभी तक निकालते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक, एक दो बार करोगे आपको अपना पता चल जाएगा क्या शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग ही निकाल लोगे, ठीक है। इसी टाइप के Yes, क्वेश्चन sir. देखोगे तो मेरा वेलोसिटी निकल गया तो मुझे एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं मैं, Yes, sir. यस सर। एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, देखो वहां पर dv फॉर्मूला क्या by आया था dt. आपके पास, U plus. फॉर्मूला आया था m नॉट प्लस म्यू टी, ये करा था ना हमने, ये तो हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वल टू नेट फोर्स, कितना था f माइनस एफ टी एच,
यही था। थ्रस्ट की जगह मैंने क्या लिखा था, म्यू वी। वी की वैल्यू पुट कर दो, वी की वैल्यू पुट कर दो। पहले ये निकालो, एम नॉट प्लस म्यू टी एफ माइनस म्यू वी। वी की वैल्यू पुट करो, एफ सॉरी म्यू एफ टी एम नॉट प्लस म्यू टी। कांस्टेंट को बाहर ले लो, एफ को बाहर ले लो, सॉल्व करो। एम नॉट प्लस म्यू टी माइनस म्यू टी डिवाइडेड बाय एम नॉट प्लस म्यू टी से म्यू टी कैंसल, ए एम नॉट प्लस म्यू टी, ए इक्वल टू हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एम नॉट प्लस म्यू टी, एम नॉट प्लस म्यू टी इसका स्क्वायर हो जाएगा लगता है, एम नॉट प्लस म्यू टी का स्क्वायर। यही क्या आंसर? सर एफ एम नॉट होगा। हाँ एम नॉट भी आएगा, सॉरी एम नोट ऊपर ठीक में है। छूट गया सर। हाँ एम नॉट भी आएगा। आया समझ में? ये इसका एक्सेलेशन Yes, हो sir. जाएगा, ठीक है। हाँ सर। यस एक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, आप लोग करोगे होमवर्क के लिए? ऐसा ही सर कोशिश करेंगे, होगा तो करेंगे। अरे हो ट्राई जाएगा करेंगे यार, सर। हो जाएगा, डरो मत तुम। सर सेम कोशिश ऐसे करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। यस सर। सेम वही तरीका है, अब रिमूवल वाला है वो। रब कर दूं बेटा? यस कर तो दो सर सारी जगह नेगेटिव लग जाएगा और क्या। चलो एक क्वेश्चन है, देखो अभी टाइम है हमारे पास। इस तरह से एक 2 कार्ट मिनट। है, एक गाड़ी है इस तरह से, ठीक है। देखिए ऐसी गाड़ी आप लोगों ने? यस सर। नहीं सर। हाँ यहाँ पर इस तरह से सैंड फिल है। रुको थोड़ा सा अच्छा बनाता हूं मैं। सर ये क्या है? गाड़ी। गाड़ी वाला आया, कचरे वाली गाड़ी। ठीक है, सर उसमें यहाँ से से तो सैंड खाली गिरी, नीचे से गिरता है। ऐसे नीचे गिरता है ना, गिर सकता है। यहाँ पे सैंड भरी हुई यस सर। हाँ सर गिर सकता है। है ठीक है। ये सैंड जो है नीचे गिर रही है म्यू रेट से। म्यू क्या है? म्यू इक्वल टू डी एम बाई डी टी। और इस पे फोर्स लग रहा है अभी एफ। इसका मास दे रखा है एम नॉट। ये मास किसका है? कार्ट प्लस सैंड दोनों का। कार्ट भी है, कार्ट का ही मास प्लस सैंड का ही मास। सर दोनों काट या सिंगल काट? सिंगल का, ये एक सिंगल ही कार्ट है बेटा, ये कनेक्टेड है बॉडीज दोनों, बीच में गैप है, बॉक्स है, ठीक है। सर कनेक्ट कैसे? यस सर। यहाँ पर ये ये तो मैं सर्कल सोच टाइप रहा बन रहा है ना, नहीं। सर्कल टाइप बन रहा है। अब तो हो सकती है हाँ हाँ सर। एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसमें फोर्स लग रहा है इस समय, क्या इंजन लगा हुआ है, इंजन फोर्स लगा रही है। एट टी इक्वल टू जीरो सैंड फॉल्स अ शॉन। At t equal to 0, sand falls as shown. Find velocity and acceleration at t equal to t. t और equal to t समय बाद कितनी वेलोसिटी होगी, कितना एक्सेलरेशन होगा। सेम वही क्वेश्चन है, करने का तरीका अलग है बस, ठीक है बेटा। इसको करना आप सर लोग। क्वेश्चन करने का तरीका अलग है तो कैसे हाँ पॉसिबल बेटा, है सर सेम? यही तो बात है भाई। सर अगर सेम क्वेश्चन है और तरीका ही हाँ अलग है तो सेम क्वेश्चन कैसे हुआ? जैसे खाना खाना होता है,